हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री गोविंद जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, धर्म स्थल पर चलने के लिए ही हमारे बाबा तुलसीदास ने बड़े सुंदर रामचरितमानस को लिखा है। सबसे प्रथम सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि माता पिता को न भूलें, उनकी सेवा को न भूलें और उनके शब्दों का सम्मान अवश्य रखें। जय श्री गोविंद। कहने लगे, भोलेनाथ पार्वती जी, तुमने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न में अवश्य ही उत्तर दूंगा। कहने लगे ना, पार्वती जो तुमने प्रश्न किया था उसका उत्तर मैं विस्तार से सत्संग में ही समझाने का प्रयास करूंगा। आपने कही थी महाराज दशरथ और जटायु संवाद, इनके बीच में इतना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्रेम हुआ शायद किसी किसी में मिलता है। दशरथ जी जटायु के बीच में प्रेम भाव, प्रेम की ज्योति एक हो गई। तो कहने लगे, भोलेनाथ मैं अवश्य ही आपको सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। सुनाने लगे, कहने लगे, दो शब्द महामंत्र बोलते हैं भोलेनाथ। गणेश वंदना के लिए कहते हैं, जय जय गणेश। कहने लगे, जय जय गणेश जय जय गणेश। जय जय गणेश जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा। ओ जय जय गणेश जय जय गणेश। सभी भक्तगण कहते हैं, गणेश जी को मनाने लगे, कहने लगे मन मंदिर से, माता जाति पार्वती जहो। ओ माता जाति पार्वती पिता महादेव, पिता जाति पार्वती, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, पिता महादेवा। जय जय गणेश जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा। और कहने लगे, एक दंत दयाबंधो चारे भुजधारी, एक दंत दयाबंधो चारे भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे, मस्तक सिंदूर सोहे। मस्तक पर सिंदूर,
आंधन को नेत्र देते, आंधन को नेत्र देते कोड़े कुमार, आंधन को नेत्र देती कोड़िन को पायो, पाचन को पोत्र देती निर्धन को माया। ओ जय जय गणेश, जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश, भोलेनाथ बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, जब तक हम सत्संग में महान शक्तियों के लिए नवन उसका महामंत्र का जाप करते हैं, तभी दया दृष्टि भक्तों पर होती है। कब होती है? जब महाशक्तियों का विश्वास करते हुए हम उनके लिए नवन करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, जब ही तो होता है। कहा है, देखो सत्य कह दिया है, कहा है आप मन लगा करके सत्संग सुनते हैं तो प्रभु की कृपा अवश्य होती है, अवश्य। कहा है ना, जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। बार बार कहते हैं कि देखो महामंत्र का जाप करो, भजन करो, कीर्तन करो। कहते हैं हम बहुत प्रयास करते लेकिन आता नहीं। श्री राम दो ही शब्द हैं, श्री राम के नाम से कान जास नाम बल शंकर काशी, और देत सवै समगत अविनाशी। दो ही शब्द हैं, केवल दो ही। जगत के सुंदर हैं दो नाम, दो ही नाम हैं। जगत के सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या कितने सुंदर नाम है, कृष्ण कहो या राम, राधा को या सीता। कहने लगे भोलेनाथ, उमा जिस समय ब्रह्मलोक में ब्रह्म सभा लगी, ब्रह्म सभा लगी, सभी देवता अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए बड़ा आनंद से बड़ी सुंदर सत्संग सुन रहा था। इधर में मर्तलोक से महाराज दशरथ भी पहुंचे ब्रह्मलोक में। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया है महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ सप्तद्वीप के राजा थे, संत समाज भक्त समाज की बड़ा सेवा किया करते थे, सभी की सुनते थे, ब्राह्मणों की, संतों की, भक्तों की। उनके शासन में कोई जातवाद नहीं थी, एक समाज, सबको एक ही समाज समझते थे। और अब भी संत जो होते हैं, महान संत जो होते हैं, वो जातवाद नहीं मानते, वो कहते हैं सभी महान संतों की संतान हैं। ऐसे बड़ा प्रसन्न होते हैं। आसन लिया, महाराज दशरथ जी को बिठाया है, दशरथ जी बैठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगे तो कहा, अरे ब्रह्मा जी, जब मैं ब्रह्मलोक में आपके लोक में आता हूं तो मुझे शनि के दर्शन नहीं हो पाते। मेरी बड़ी मन मंदिर की इच्छा है कि मैं शनि देव के दर्शन करूं, उनसे मिलूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, आप बैठो।
जब तक शनि देव चले आए, उन्होंने दूर से देखा कि मर्तलोक से महाराज दशरथ भी आज विराजमान हैं, तो नीचे को नजर करके और खड़े हैं। कहने लगे ब्रह्मा जी तुम इनकी चर्चा कर रहे थे। अरे कहने लगे अरे शनिदेव तुम्हारे मिलने के लिए महाराज दशरथ बड़ा व्याकुल थे, आप इनसे क्यों ना मिल लेते है? शनि कहने लगे ब्रह्मा जी बात तो सही है, लेकिन मैं मिलने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने मर्तलोक में महाराज दशरथ युद्ध किया था, इसलिए धर्म पर लड़ते रहे, मुझे अपनी हार मान करके अपने लोक में आना पड़ा। कहने लगे दशरथ जी अरे शनिदेव हमें कई दिन से मन की इच्छा थी कि हम आपसे मिले। शनि कहने लगे अरे महाराज मैं मन मिलने के योग्य नहीं। दशरथ जी जबरदस्ती खड़े हो गए और उनकी जेठ भर ली, कंधे से कंधा मिलाने लगे महाराज दशरथ। शनि कहने लगे मेरी आंखों का तेज महाराज दशरथ तुम सहन नहीं कर सकते, लेकिन नहीं माना। दशरथ जी ने जैसे नेत्र से नेत्र बढ़ाए, नजर से नजर भिड़ी और दुर्घटना घटी। नजर से नजर मिली है और दुर्घटना घटी है। महाराज दशरथ पीछे की तरफ गिर गए। सबसे पहले उनका मुकुट गिरा है और इसके बाद महाराज दशरथ भी मर्तलोक में आने लगे। गिरते पड़ते आते हैं और मुकुट कहां गिरा? जहां जटायु अपने बड़े भाई संपाति की देख रेख करता था वही गिरा है मुकुट। जब मुकुट को गिद्धराज ने देखा ताज्जुब करने लगे, अरे ये मुकुट महाराज दशरथ का यहां कैसे आया? इधर देखा उधर देखा, जब आकाश की तरफ देखने लगे मन में विचार किया ये तो महाराज दशरथ भी आ रहे हैं। यदि जय स्थिति में यहां पर आए तो ये दुनिया से चले जाएंगे, इसलिए मेरा कर्म और धर्म बनता है मैं इनकी रक्षा करूं, सहायता करूं। उड़ान भर दी, अपने पंखों पर महाराज दशरथ को ले लिया। महाराज दशरथ को लेकर के चक्कर काटने लगे और काट करके और जहां जटायु रहते हैं वहीं खड़े कर दिए। एक शिला पर बिठाते हैं महाराज दशरथ जी को और मन में बड़ा प्रसन्न होने लगे जटायु। कहने लगे आज मैं सौभाग्य वाला हूं जो सप्तद्वीप के महाराज दशरथ जी के मैं दर्शन करता हूं। ऐसे मन में प्रसन्न होते हैं जटायु। कहने लगे बड़े प्रसन्नता से कहते हैं चरण पखारे मैंने कीनी पूजा, चरण पखारे। बड़ा प्रश्न होता है जटायु। चरण पखारे मैंने कीनी पूजा, मौसम आज जहाने नहीं लोया। आज मैं सौभाग्य वाला हूं जो महाराज दशरथ जी के दर्शन किए हैं। कौन सकर्म किया पराधे, कौन सकर्म किया पराधे। दशरथ जी ने दर्शन दिए, दशरथ जी ने दर्शन दिए। और क्या? चरण पखारे मैंने कीनी पूजा, मौसम आज दहन नहीं लोया। जटायु अपने मन में बड़ा प्रसन्न होते हैं। दर्शन करते हैं, मुकुट को उठा के महाराज दशरथ के सर पर रख दिया। हाथ जोड़ के खड़े हैं, फूल पत्तियों से
उनका सम्मान करते हैं। कहा महाराज दशरथ कहने लगे जटाओ जब से मैं आया हूं तुम बड़ी सेवा में लगे हो, आपने बड़ी सेवा की मेरे प्राणों को बचाया है, आपने प्राण दान किया है। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। आपसे कहने लगे दशरथ ये कहते हैं मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। कहने लगे जटाओ अरे महाराज हम तुम्हारी सीमा में रहते हैं, तुम्हारा ही खाना पीना करते हैं, हम क्या मांगने के लायक हैं, क्या मांगे? नहीं मांग लो, आपने हमारे प्राणों को बचाया है, हम सूरवंशी हैं, मांग लो। बार बार कहने पर जटाऊ मजबूर कर दिया। कहने लगे मांग लो। हाँ मांग रहा हूं। अरे जटाऊ तुम बार बार ऐसी बातें करते हो तो सुनो, हम कोई कि रघुकुल रीत सदा चली आई हो। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन न जाई। सूर्यवंशी हमें देखो, सूर्यवंशी हमें देखो, जो मुख से कहते तो करके हम दिखलाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हम सूर्यवंशी हैं और हम कभी झूठ नहीं बोलते, जो मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। जटाऊ हाथ जोड़ के खड़ा है महाराज दशरथ के सन्मुख, कहने लगे मांग रहे हम, मांग लो। तो बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखने लगे, कहने लगे होगा बोई राम रचना का, होगा बोई राम रचि रखा, राम रचि रखा। क्यों ये तर्क बढ़ावत शाखा, बढ़ावत शाखा। होगा बोई राम रचि रखा, राम रचि रखा। होगा वही जो मेरे प्रभु हरि ने रच दिया है, वो होना है। जटाऊ कहने लगे मांग रहा हूं महाराज, मांग लो। महाराज मुझे तुम बड़े पुत्र का दान कर दो, दान कर दो। मैं तुम्हारे बड़े पुत्र को मांग रहा हूं। महाराज दशरथ हंसने लगे, जटाऊ मेरे पास संतान नहीं। कहने लगे हाँ महाराज तुम्हारे पास संतान नहीं है, तो सुनो, जब तुम्हारे संतान हो जाए तो सबसे बड़े पुत्र को मुझे देना, सबसे बड़े पुत्र को मुझे देना। महाराज दशरथ कहने लगे मैं अवश्य जटाऊ दूंगा। तो पुत्र दान कर दिया, महाराज दशरथ ने पुत्र दान कर दिया। जटाऊ बड़ा प्रसन्न होता है, कहने लगे महाराज दशरथ अब भाई हमें अनुमति मिलनी चाहिए, आपने बड़ी सेवा की है और तुम अपने बड़े भाई की रक्षा भी करते हो, देख रेख रखते हो, क्योंकि तुम दो भाइयों ना संपाति और जटाऊ परहीन हुआ था। संपाति तो गुफा के अंदर रहता है। इधर में महाराज दशरथ अनुमति मांगते हैं तो कहने लगे अरे महाराज यहां से तो अयोध्या बहुत दूर है, ऐसा करो मैं ही तुम्हारी सहायता करता हूं। अरे तुम मेरे यहाँ आयो, मेरी कुटिया पर आयो तो मैं तुम्हें अपने पंखों पर बिठा करो अवश्य ही तुम्हें अयोध्या पहुंचाऊंगा। तो महाराज दशरथ को प्यारे भक्तों कहने लगे भोलेनाथ उमा मेरे इष्ट देव के पिता महाराज दशरथ को
जटाओं ने अपने पंखों पर बिठाकर और अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कहने लगे जटाऊ, कहते हैं कि भजो राम सीता और सुखो चाहो भाई, भजो राम सीता। भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई, सीधे तो दुनिया में नर दे भाई। मारती उड़ान। और दशरथी क्या कहते हैं पंखों पर बैठे हुए, कहने लगे नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। महामंत्र का जाप करते देखो दोनों सिद्धनों, कछुक देर में अयोध्या पहुंचे महाराज दशरथ। पहुंच गए, अयोध्या में पहुंचे और कहने लगे अरे जटाऊ रुको रुको। जटाऊ का बहुत बड़ा सम्मान किया है, उनको खाना पीना दिया, फल फ्रूट खिलाए और हाथ जोड़ के और दोनों मिलते हैं और कंधे से कंधे मिला करके कहने लगे अरे हमारे यहां खुशी होगी तो जटाऊ तुम्हें अवश्य सूचना दूंगा। तो कहने लगे भोलेनाथ उमा, महाराज दशरथ जटाऊ का आन जान हुआ और इधर में जटाऊ अपनी कुटिया पर दिन रात भजन किया करता था। कहता था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। महामंत्र का जाप करते जटाऊ उधर में महाराज दशरथ यज्ञ पे यज्ञ करने लगे, ब्राह्मणों को दान करने लगे। ऋषि मुनि जंगलों में रहते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे तो सभी संत अयोध्या के आसपास आते हैं। अगले अध्याय में अगला जो अध्याय है उसमें महाराज दशरथ के यहां 4 महाशक्ति प्रकट होंगी, अवतार लेंगी। जय श्री गोविंद, जय श्री राधे।